सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। एंड आज एपिसोड हम रात के 12 बजे शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने हेयर कट करवाया, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब शो स्टार्ट करते हैं अपना। और अगर आपने अब तक हमको सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। ये रोड टू 100K की जर्नी है, हमें जल्दी से 100K कंप्लीट करने अपने। सो लेट्स स्टार्ट प्लीज। भाई सोशल मीडिया में बंदी चल रही है आयुषी शुक्ला नाम की, जो वो बंदी नहीं है, हमने लास्ट वीडियो में बोला था उनके बारे में कि हैप्पी बर्थडे। तो भाई वो ठीक है। तो उसके साथ एक दूसरी ना एक वायरल वीडियो चल रही है, वो स्विमिंग पूल वाली, ठीक है। अच्छा हाँ, है ना, वो देखो, वो तो देखो यार, मतलब अलग लेवल भाई उसका वो जो पहला मूवमेंट है ना, डांस कर रही है ना, नेक्स्ट लेवल भाई। बट आयुषी ने भी मैंने देखा उसकी कॉपी करी। वो देखो यार, आयुषी ने कॉपी करी है, करी मेरे को बढ़िया लगी। देख भाई, मतलब भाई मेरा तो क्रश बन गई आयुषी। नो हेट टू यू, तुम हर ट्रेंड को बढ़िया तरीके से कॉपी करते हो और अपना ओरिजिनल देती हो। बट दिस टाइम वो वाली मतलब ठीक है, बट स्टिल भाई प्यार में अंधा हो रखा है इसके, तो भाई तेरे को तो गलती भाई आयुषी तो क्रश बन चुकी है, ठीक है। गंदी नजरों से नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छी नजरों से कर। बट वो भी शुक्ला है, मैं भी शर्मा हूं। एज अ ऑडियंस तो मैं बोलूंगा इस बार कमी रह गई। बट क्योंकि जो भाभी ने डांस करा ना शादी, वो नेक्स्ट लेवल था। वो एक अलग लेवल पे चला गया। जो पहला स्टेप पढ़ते ही पूरी नजर में ही होती है कि आगे क्या होगा। देखो उसमें पता है एक और चीज देखी, उसमें दो दुल्हने एक बंदे से शादी कर रही। नहीं अलग है, वो अलग अलग है। दो बहनों की एक साथ शादी हुई। वही अच्छा, उस लड़की ने खुदा के वीडियो में कहा है तन्वी, हाँ मेरा नाम तन्वी, आप अलग अलग फॉलो ना करें, मेरे को फॉलो करें, और हम दो बहनें हैं, दोनों की एक साथ हुई है वही। और मैं बताता हूँ, वैसे टू बी ऑनेस्ट, जो भाभी थी, भाभी के डांस को अगर रेट करे तो भाई, मतलब सॉरी, जो आयुषी है, रेट करे, आयुषी के डांस को अगर रेट करे, मतलब स्कोर दे तो 10 out of 10। बट अगर भाभी को करे तो वो 11 out of 10। देखो आयुषी खराब हो गई। आयुषी कुछ गंदी नजरों से नहीं कह रहा, बट लाइक यू हैव दैट डैम कर्व्स, दैट्स अप्रिशिएटेड। क्या मेरी क्रश है, क्रश तेरी है, एज ऑडियंस बोल रहा हूँ। बट मत बोलो, भाभी को कोई बीट नहीं कर पाएगा। आयुषी जी, यू आर माय लव। अरे वीडियो में डालूंगा, क्या बता, हाँ बोल। कलर का भेदभाव मत करना बस, आप बहुत गोरे हो, मैं नहीं हूँ उतना। जितनी आप गोरे उतना ही मैं काला। न्यूट्रल। दिलजीत का कॉन्सर्ट चल रहा था अभी दिल्ली में, हुआ था दिल्लू मिनाटी। पता है, इसको देख के ड्यूरेक्स वालों ने एक और अपना प्रोडक्ट निकाल दिया। उसका नाम पता है क्या रखा है? डिले मिनाटी। क्या डिले मिनाटी। ये सीरीज तो ट्राई करनी पड़ेगी भाई, डिले मिनाटी यार। पता नहीं, ड्यूरेक्स एक ऐसा ब्रांड बन गया है भाई, प्रोडक्शन ट्राई करनी पड़ेगी। डिले मिनाटी तुमने नहीं अभी तक एक भी यूज नहीं करा? मैं तो विदाउट करता हूँ ना भाई। लेजेंड। जिंदगी पक कर रही है भाई को। ये मैं यूज करता हूँ किसी और पे, जिंदगी मेरे पे नहीं। तो ये वाला सीन याद है? कोकेन है, कोकेन। हाँ एक्टर, हाँ ये वाला एक्टर। इन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरा बेटा मेरे पे एक दिन आता है, मेरे पास आता है और मेरे को कहता है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ गे, और मैं गे हूँ, एक गे रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लूँगा। ये क्या बात हुई? ये वांटेड वाला है ना, वांटेड वाला बंदा कोकेन भाई। वो इंसान, मैं ऐसे कैरेक्टर को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ओपन माइंडेड नहीं होना चाहिए, बट मैं एक ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर को ये कहते हुए नहीं सह सकता कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। भाई टू बी ऑनेस्ट, पता है इतना ओपन माइंडेड नहीं होना चाहिए भाई, इस लेवल में तो नहीं होना चाहिए, इस कैरेक्टर में। भाई गे से मुझे दिक्कत नहीं है, गे से हमें दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ हर घर में गे हो, तुम्हारे हमारे छोड़ के हमारे छोड़ के भाई किसी बात जिससे कंपटीशन कम होगा हमारे लड़कों के लिए। अरे हाँ, ये बात तो सही है। कैसी बात है भाई? ये तो सोचा ही नहीं भाई, लॉजिकल है। दिवाली है, दिवाली की सफाई कर रहे थे भाई, 4th क्लास की मार्कशीट दिख गई, 93% आए थे भाई। उल्टा तो नहीं देख लिया कहीं कि नंबर की वजह से 39 को 93? भाई 4th भाई उसमें अच्छे थे ना भाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ इतना डाउनफॉल कैसे आ सकता है लाइफ में? जब दिन में 3 बार करोगे तो यही होगा। पढ़ाई ओवरलोड बट मटेरियल से। अरे भाई, अरे मैं पता है क्या, मैं सलून में गया था अपने बाल कटवाने के लिए, बंदे ने बाल बढ़िया काटे, ठीक है। पता है उस बंदे ने क्या बोला? अरे यार आप लोग रहते हो सोशल मीडिया में, तो आपने तो वो फिट गर्ल का नाम सुना होगा, इंस्टा आईडी पता है भाई,
फिट Literally, गर्ल। एक बार और रिपीट करते हैं, बाल कटवाने गए थे और हम लोग कोई ज्यादा हैवी सैलून्स में नहीं जाते, हाई फाई हाँ। सैलून्स में, नॉर्मल सैलून में गए थे। उसने हमें ये बोला कि आप तो इंस्टा पे एक्टिव रहते हो, फिट गर्ल का नाम तो सुना होगा ना, वही। फिट गर्ल। फिट गर्ल, ठीक है। और पता है दूसरी बात क्या बोली? यार उसके पति ने खुंदक आती है, भालू से लगता है। बार बार हर वीडियो पे आ जाता है साला। भाई मजाक से हट के आपको मजाक लगा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट उस बंदे ने वही बोला। ये शब्द है ये उसके। वर्ड्स थे भाई। हम कह भाई रहे की दुकान का नाम बताओ। नहीं वही बता सकते, बट हम कह रहे भाई आई एग्री विद योर ओपिनियन, ये हम भी सेम तरीके से सोचते हैं। और क्या बोलता है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी आवाज सुनने कुंदक आ जाती है। कैसे कैसे हंसता कैसे है वो? तो म्यूट ही रखवाया करो उस साले को। वही अरे यार सोचो। ये तो छोड़, हम लोग भाई इतने समय से एक्टिव हैं, हमें नहीं पता वो कौन से पीनट बटर का वो करती है, ब्रांड का प्रमोशन करती है। भाई उस नाई को पता था, अरे भाई वो वाला पीनट बटर खाया भाई, करो ना, आप ये वाला क्यों खा रहे हो? सॉरी ब्रो, उस बार को पता था भाई। Sorry, सोचो वो पता है क्या कह रहा है कि हमने फिर वहाँ पे डिस्कस किया कि कौन सा पीनट बटर लेते हुए जाना है, क्योंकि हमारे पास खत्म हो गया था। वो बंदा कह रहा है कि आप वही वाला लेना जो वो यूज करती है। सपोर्ट भाई का। अच्छा। फॉलोइंग। सही है भाई। रॉयल्टी। अच्छा तुम्हें पता है मार्केट में हम लोगों को एक कॉम्पिटिटर मिला है भाई। रुको कौन है बे? क्या नाम है? हमसे पहले क्या है वो? हमसे पहले का नहीं है, तो? अपोजिट जेंडर आई है मार्केट अच्छा, में। बेशरम। बेशरम, वी आर बेशरम। भाई लिटरली मेरे को लगता है वो हमारा अपोजिट है। भाई हम 3 लड़के, वो 3 लड़की, 3 या 4 लड़कियां हैं, पॉडकास्ट कर रही तो हैं। बात करा ना बे, 3 ऐच- लोग, सोफा है 6 का। लेकिन उनका ह्यूमर हमसे भी गिरा हुआ है भाई। नहीं। उनके कमेंट सेक्शन में ना हमसे ज्यादा हेट है। अरे यार वो वाली वीडियो नहीं देखी आपने? मेरा छोटू सा 4 years old का भाई नहीं देखी? मैं इतने बुरे लोग थोड़ी देखता हूँ। क्राइटेरिया है बे अपना भी। नो स्पिन वाली, यू आर क्यूट। भाई नोस्पिन भी है। तभी तो कह रहा हूँ यू आर क्यूट, बट एक ताड़का भी है उसमें। क्या मेरे से बाहर? भाई सॉरी किरमाड़ा सी लगती तो है वो। भाई वो हंसती नहीं है ऐसे, दो युग मिला दिए एक बार देखो माइक में नहीं हंसती। ऐसे करके जो वो लगती तो है भाई किरमाड़ा सी। पता है हाथ क्यों लगा लेती है? वी आर स्टिल माइक मुंह में ना आ जाए। यार बोलो उतना जो एडिट ना करना पड़े, ठीक ये है? डलेगा, रॉ डलेगा। हाँ डालोगे तो ठीक है, बोलो। भाई खुद एक्टिंग करके दिखा रहा। अभिनव अरोड़ा का भी तो सीन चल रहा है अभी अरे सोशल भाई मीडिया उसका में। तो क्या गलत कांड हो गया भाई। क्या गलत कांड वो है। बाबा के सामने गए, होता है ना बच्चे गए होंगे, बाबा ने बुलाया होगा सब बच्चों को, वो वहां जाके ड्रामे करने लग गए। बाबा ने उतारो इसे। उतारो इसको। अब भाई अब बाबा ने उस समय नोटिस नहीं करा होगा, शोर होगा, तो बाबा ने बोल दिया, उन्हें भी लगा होगा, उतार दिया होगा। अब वो बंदे वहां से उसके पेरेंट्स सिग्नल कर दिया होगा, नहीं वापस जाओ। वो वापस जाके फिर खड़े हो गए। भाई तू और भी पता नहीं कुछ ऐसे कह रहा जब कुछ खत्म हुआ था, श्री कृष्ण भगवान नहीं, की श्री राम भगवान श्री की राम जय ऐसे ही करके कुछ तो बोला था। बाबा ने नहीं इंस्टेंटली बोला कि भाई तुम नीचे जाओ भाई, नहीं। सिंपल सी बात है भाई लिटरली। बट उसके पेरेंट्स भाई या तो अंधे हो चुके हैं पैसों में, फेम में। भाई उसके फादर, पता है मेरे जहाँ तक मैंने डीपली स्टॉक नहीं करा था, पर मुझे जहाँ तक लगता है उसके फादर किसी मीडिया एजेंसी या फिर जर्नलिज्म में इंक्लूड है। ऐसे है क्या? हाँ। फिर तो हो सकता तो है। उसको वो सारा वो पता है, बचपन से टिप्स उसे एंड ट्रेनिंग ट्रिक्स। दे रहे हैं कि बोलते हैं हाँ भाई इसी में जाएगा तू। अबे यार उसकी वाली वीडियो वायरल हो रही है कि बोलते हैं मेरी माता खुद चिकन नहीं खाती है, पर हमारे लिए बनाती है। वो चिकन ये खाता क्या है? बात हुई? भाई उसकी पुरानी वीडियो वायरल हो रही थी, देखी तुमने? वो चिकन खाता है? भाई हाँ पहले खाता था, अभी तो रिसेंटली अच्छा। नहीं खा रहा होगा, क्योंकि वो फेम वेम पर उसका। हाँ फेम की वजह से अभी भी खाता ही होगा, घर पे खा रहा होगा। यार मैं ना पता है मैं बच्चे की गलती नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि अभिनव की गलती है। बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा देखता है उससे इंस्पायर्ड होकर वो सीख लेता क्या है। पेरेंट्स करवा रहे होंगे वही पेरेंट्स या तो फोर्सफुली बोलो या वैसे बोल लो, वही। बट उसको भी है कि वो स्कूल नहीं जा रहा होगा तो उसको भी एक चाइल्डहुड में अरे, मजा आ रहा होगा कि भाई मजा आ स्कूल रहा तो है, नहीं जा रहा, स्कूल तुम नहीं लोग जाना जा रहे हो पड़ रहा, स्कूल, वही मैं तो यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। वो वाला सीन है भाई उसका। अब 1 मिलियन के करीब होने वाले हैं उसके। हाँ, और और भाई- अगर आज इसके ऊपर स्टॉप नहीं लगता तो भाई और 10 साल बाद यही बाबा बन जाता भाई। भाई बाबा बन जाता। लोग इतने पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता बंदों की मेंटलिटी कहाँ जा रही है कि भाई अभिनव अरोड़ा एयरपोर्ट से निकला तो जो हमारे एज और जो और बड़े बड़े एल्डर लोग हैं तो भाई वो भी आके अभिनव अरोड़ा के पैर छू रहे। मैं कह रहा तुम पागल वागल हो क्या? मतलब ठीक है भाई तुम, वो बच्चा फेमस है, वो बच्चा चीज़ों को वो कर रहा है, क्या यार जो उसे सिखाया जा रहा जो है। सिखाया जा रहा है वो बांट रहा है, ठीक है। बट भाई तुम इतने बड़े वो दिमाग से पहले लोगे, वो बाबा नहीं है भाई, वो बाबा नहीं है, वो किसी का वो अवतार भी नहीं है, वही इस किसी चीज का को अवतार समझो। नहीं है। वो 4 साल पहले चिकन खाता था और मैं भी अभी भी खाता हूँ, अभी क्या पॉपुलर करता है भाई इसलिए अभी? सब। हाँ वही यार हम लोग, मैं तू भी तो है, हम दोनों कावड़ में जाते हैं भाई,
हम लोग कितने 25-26 के हो रहे हैं, कावड़ में जाते हैं, पता है ऐसे कई लोग मिलते हैं एल्डरली, हम लोग तो नॉनवेज भी नहीं खाते, याद है ना जब हम कावड़ से आते तो कई लोग ऐसे गांव के साइड में मिलते हैं, हमारे पैर छूते हैं, हमने आज तक किसी के पैर नहीं छूने दिए कि आपको मतलब यार वही respect वाली एक बात होती है, हम आपसे छोटे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। इवन आज तक मैं ब्राह्मण होने के बाद भी ये घमंड नहीं रखा, मैं बोलता हूँ आपके छू लूंगा और आपको जितना भी पुण्य होगा आप ले लीजिए, पर ऐसे मेरे पैर मत छूइए। और वो लड़का अभिनव इतनी सी उम्र में आके अपने पैर छुआ रहा है, वो इस चीज को मजे में ले रहा है भाई। लिटरली मेरे को जो गुरुजी ने करा ना, और तो सही उन्होंने किया बाद में भाई। इंटरव्यू में बोला ना, एक नंबर का मूर्ख बालक है, हाँ बहुत सही हाँ बोला। वही बहुत सही। लग गया ठप्पा। ठप्पा बंद हो गया, मतलब उसकी दुकान बंद हो लाइक गई दिखा देता है कि वैल्यूज कैसी है बंदे वही। की। शेर को सवा शेर वाली जो बातें कहते हैं वो अभी लाइव हो रही है बॉलीवुड में, या कह लो इंडिया में। लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी, मतलब हाँ। गोली लगाई पहले 1,11,11,111 रुपए की। अच्छा 11 लग गई भाई कि जो उसे मारेगा उसको इतना इनाम देंगे। भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले नहीं सकते क्या? नहीं ले सकते हैं, करनी सेना ने लगाई मैं है। बताऊं ना, पूरी सुन तो ले, उसके बाद बताऊंगा। भाई उन्होंने दी और ये भी जिम्मेदारी ली कि जो बंदा मारेगा उसकी सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं। तो उनने कहा कि अगर पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने कहा हमारी संस्था में इतने लोग जुड़े हुए हैं, अगर 5-5 रुपये भी देंगे ना तो हम इतने रुपए कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके। दूसरी तरफ से ना जो लॉरेंस के सपोर्टर्स थे उनने बोली लगाई 1.5 करोड़ रुपए की कि जो उस बंदे को मारेगा 1.5 करोड़ उस सेना के, मतलब करनी सेना के जो हाँ, लीडर्स थे, हाँ। लीडर है, उसको सिखावत करके वो उनको 1.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा और सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। सुख सुविधाएं, सिक्योरिटी, सुख सुविधाएं। नहीं, और पता क्या, लोग ना लॉरेंस से इसलिए भी इन्फ्लुएंस, लॉरेंस की गैंग में ना कोई ज़्यादा बड़े बंदे नहीं है, सब 18 से कम एज के। लॉरेंस उनको ही रखता है, रीज़न कुछ कांड हो जाए सज़ा हल्की रहेगी, भारी में फंसेंगे नहीं वो, और एज का रिलैक्सेशन तो मिलता ही हमारी गवर्नमेंट में। भाई मैं ये सीन तो काट दूंगा। नहीं सीरियसली, अरे लॉरेंस का वो मत करो भाई, हम सपोर्टर है उसका, वो टैक्टिक मत एक्सपोज करो। नहीं ये मीडिया में चल रही है अभी बातें। अच्छा तो ऐसे करके ठीक है भाई। उसके बाद वो क्या कहते हैं, आप हमारी टीम में रहेंगे ना तो आपके जाने के बाद अगर आप पुलिस पकड़ती हो, कुछ भी होता, आपकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और क्या चाहिए? देख भाई मैं बताता हूँ, लॉरेंस मूवीज के तरीके से बताता हूँ, लॉरेंस पता है कौन सी गैंग को रिप्रेजेंट करता है? कौन सी? डॉन नंबर 1 में जो सूर्या गैंग थे ना, सूर्या नंबर 1, लाइक ही इज दैट मैन की, लाइक वो गरीब, मतलब सब गन्ना कहता है ना, जो मिडिल क्लास है उनकी तरफ से लड़ रहा है वो। तो कह सकते हैं ही इज द सूर्या ऑफ दिस रियल वर्ल्ड। अभी तो उसने महाराष्ट्र से वो भी कहा था कि इलेक्शन लड़ लो आप। हाँ, इलेक्शन एक नहीं टीम- लड़ेगा। टीम पार्टी। भाई इलेक्शन में आते ना फंस जाएगा वो। वही। मतलब क्यों किसी के अंडर में काम करना है, कहीं ना कहीं तो ऑर्डर पड़ेंगे भाई, वही। और बात है आप डायरेक्ट पीएम तो बनोगे नहीं, किसी के नीचे रहोगे या जो भी है, सुनने उनने पड़े। ये तो बड़े अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हो, सही है। अरे भाई भाई कई बंदे ना क्राइम कर रहे हैं किस बात पे, भाईचारे पे, कि उससे हमारी जान पहचान होगी इसलिए हम क्राइम कर रहे हैं। भाई, पैसा लेना मैंने कोई मतलब नहीं। यही बंदा तो पकड़ा तो गया क्या- यूपी में, वो कह रहा भाईचारे में करा हमने तो जी। यही तो बात है, जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है वो पैसे पे नहीं चल रही है, वो भाईचारे पे चल रही है, ट्रस्ट पे चल रही है कि हम crime सही करने के कर लिए रहे रेडी हैं। अब क्योंकि हमें पता है लॉरेंस भाई आप कि जो तुम काम सही है। करवा रहे हो सही के लिए करवा रहे हो, इसलिए चल रहे हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ सूर्या नंबर 1 है भाई रियल लाइफ का। और तुम्हें पता है अभी रिसेंटली पता नहीं क्या हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई की जो पूरी कम्युनिटी है ना, बिश्नोई कम्युनिटी, उन लोगों ने अगेन सलमान खान और सलीम खान की जो पोस्टर्स है ना, पुतले जलाने स्टार्ट कर दिए हेट के लिए। बात बहुत बढ़ चुकी है, अब देखो क्या होता है। भाई अब ना लिटरली बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अभी तक उसकी फैमिली वाली साइड से कोई आता नहीं था, मतलब उसके समाज से वो अकेला इंडिपेंडेंट था कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे। अब वो इधर से कह रहे हैं क्योंकि सलमान की फैमिली मतलब साइड से बहुत लोग आ चुके हैं बोलने के लिए, कभी उसकी बंदी आ रही है, कभी उसके डैडी ने भी बोला कुछ सलमान के ने। सब बोल रहे हैं ना भाई सलमान के डैडी से तो मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, राजकुमार का डायलॉग। जब सलमान की पहली मूवी आई थी ना, सलमान बहुत हवा में था। तो जब राजकुमार जो पुरानी मूवीज के एक्टर हैं वो आए थे, तो सलमान ने उनसे पूछा कि आप कौन? उन्होंने क्या कहा, अपने बाप से पूछ। मैं कौन हूँ? भाई सच में? ये सच में बोला था, ये सीरियस है। सलमान की ना हंसी उतार दी थी उनने। उस समय नई नई पिक्चरें थी, नए नए हाँ, इंडस्ट्री हाँ, में था, हवा में था, तो उन्होंने बोला आप कौन है। उसे पता था यार, कौन नहीं जानता राजकुमार जो वो जानी। हाँ, वो पता है आए, मेरे तो उन्होंने मतलब अपनी हवा में दिखाने के लिए कि मैं एक्टर बन रहा हूँ, ग्लोइंग स्टार हूँ करके, उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हो। उन्होंने सीधा अपने बाप से खुद जाके ये यही वर्ड यूज करे उनने। पापा राजकुमार कौन है बेटी? बताऊं अभी अभी पता है रिसेंटली राजकुमार जी बोल। भाई हवाबाजी बहुत करते हैं, हर कोई करता है।
सलमान खान ने अपने एज में करी होगी बचपन में। अभी देखा तूने बिग बॉस? मैं बिग बॉस वैसे देखता नहीं हूँ, हाईलाइट्स कवर कर रहा हूँ। अंदर पता है क्या हुआ? रजत दलाल है भाई। रजत दलाल का जो नेचर है ना अंदर का, अब तक का सबसे बेस्ट नेचर दिखाया गया। उस बंदे ने ना कोई भी हवाबाजी नहीं करी जब तक उसे भड़काया नहीं जा रहा। अभी उसने एक स्टेटमेंट दे तो दी थी। अब वही सुन अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था, सबसे प्यार से बातें कर रहा था, नॉर्मल लड़ाई नॉर्मल बहस थी। कभी भी ये नहीं बोला मेरे बाहर इतने लोग हैं, ये लोग हैं। एक शहजादा नाम का बंदा आया है, शहजादा से नाम समझ रहे होंगे। हाँ पता है। उसने पता है उसे पोक कर रहा है रजत दलाल को, और उसने पता उसे क्या बोला कि एक कॉल करूंगा ना बाहर इतने लोग आ जाएंगे। उसने वो एग्रेशन में बोला था। एग्रेशन में बोला। अभी वीकेंड का वार हुआ था, जो भी हुआ था शनिवार पे, तो सलमान खान ने बोला कि बताओ शहजादा किसको कॉल करोगे जो ऐसे कॉल इसके पास कॉल आएगी। उस समय उसने बोली सर मैं तो एग्रेशन में मैंने बोल दिया था। रजत दलाल ने बोला सर इसने जो बोल दिया, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। 15 दिन के बाद इसके पास कॉल आएगी और ये सॉरी बोलेगा। भाई ये है और समझ आनी चाहिए भाई। हरियाणा से फरीदाबाद से भाई, बकचोदी मत कर। और ऊपर से भाई मजाक से हटके सलमान सर आपको ऐसी चीज़ों में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिश्नोई गैंग जो है, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट हरियाणा से ही आता है। हम मानते हैं कि आप भी हो अपने लेवल पे अच्छे हो, हाँ, लेकिन जो अभी चल रहा है वही देखो सीधी सी बात है, हर बंदे का एक टाइम पीरियड होता वही। है, आपका है और इन फ्यूचर रहे होगा अगर चाहते हो आपकी रहे। नो डाउट आपके जो कनेक्शंस है अंडरवर्ल्ड से वो बहुत फार है, हाँ है ना, लेकिन बट नया उसको बंदा वर्क एक करने आ में रहा है। टाइम कर लगता है। वही। वो ना एक ना कहते हैं ना जो मैं वो नहीं थे हमारी जॉन विक मूवी, हाँ। वो एक रूल्स के हिसाब से चलता है। बट जो अभी लॉरेंस बिश्नोई का एक है ना इमर्जिंग गैंग है, ये कोई रूल्स नहीं है, ये टोटल ट्रस्ट एंड भाईचारा पे है। इसको मतलब- वर्क करने में टाइम नहीं लगता। ना पैसे का ना किसी भाई का मैं ना आपको कुछ। बताता हूँ, अभी लॉरेंस वाला ऐसा सीन है कि स्कूल से निकले हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं भाई, लफड़ा हो गया, ओके आ गए, मिनट भर में हाजिर। वो वाला सीन। ये अंडरवर्ल्ड में नहीं हो सकता। अंडरवर्ल्ड क्या ऐसा काम करता है, कॉल करवा के धमका दिया। इनको धमकी से फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता है ना कि भाई क्या है, ऐसे कि झुंड में मारो। क्या हो जाएगा, मतलब हाइट कम कर रहा हूँ, एज कम है बंदों की, वही। केस होगा, पुलिस वाला क्या ही करेंगे, सुधार केंद्र में जाएंगे ज्यादा ज्यादा ये लोग, 2 साल या की जेल हल्की सी होगी मर्डर के बाद भी। भाई मेरा मानना तो ये है, अगर तुम किसी बंदे से भिड़ रहे हो, और वो बंदा हरियाणा का है, और जब तक वो ठीक है, तुम भी अपनी हवाबाजी दिखाओ, वो भी दिखा रहा है। अगर उसने मजाक में पीछे छोटा दलाल ले आया, तुम उस लड़ाई से पीछे हट जाओ। तुम वहीं हार चुके हो जब उसने इंट्रोड्यूस कर दिया छोटा दलाल को। to be honest। वो लड़ाई तुम वहीं हार चुके हो, खत्म भाई। क्योंकि अगर तुम हरियाणा में फाइट कर रहे हो, तो अगर तुम आउटर स्टेट जाते तो बात अलग होती थोड़ा। अगर तुम हरियाणा में फाइट कर रहे हो, तुम पीछे हट जाओ। क्यों फालतू में कह रहे हो? एक बात बताओ, मैं भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जो हरियाणा के बंदे होते हैं ना, आई एग्री, उनकी बोली खड़ी होती है, उनकी बोली ऐसी होती है कि दे थप्पड़ दिया किसी ने, हाँ। ऐसे होता नेचर से नेचर अच्छे होते हैं। यार, हम लोग यहीं रहे हैं तो बचपन अच्छे से। होते हैं, उन्हें मार कुटाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि चलते फिरते किसी को पेल रहे हैं, वही। बस बोली है ठीक है। अब भाई तुम अगर आगे उनसे उंगली करोगे, भाई वो भी पहले प्यार से सुन लेते हैं, समझा लेते हैं, अब तुम्हें ज्यादा ही चुल हो रही है। जो है हरियाणा के लोग ऐसे हैं कि बाता में रहता जड़ दिया। लिटरली देख, हम लोग शुरू से यहाँ रहे हैं, हमें हाँ। 25-26 साल हो गए हरियाणा में। सारे दोस्त अपने हमारे गुजर जाटी हैं। पर हम लोग, एक और खासियत है हमारी अंदर की खासियत है, हम लोग ब्राह्मण हैं। हाँ। पर हमने कभी भी इनको इमिटेट नहीं करा इनकी लैंग्वेज करने के लिए। हाँ। पर आजकल क्या हो रहा है, कुछ पता है। बिहारी पता है भाई, पता बाहर है। से आ रहे हैं, 1 साल 2 साल इनके साथ रहते हैं, इनकी लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं। और असल में बोलूँ ना, जाट और गुजर को जो बदनाम कर रखा है ना, इन्हीं लोगों ने कर रखा है। हाँ ये लोग लैंग्वेज सीख के अननेसेसरी लड़ाई करते हैं। खमा खाएगी। वही होता मैंने है। आज तक किसी मतलब जाट और गुजर को नहीं देखा जो फर्स्ट मतलब प्राइमरली इन्वॉल्व हो रहा है लड़ाई में। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं यार, आज तक नहीं देखा। पर हमारे जो एमएमए में गुरुजी हैं, वो भी तो कहाँ जो एमएमए हमारे कोच हैं, वही वो अविनाश वो भी, मैंने वो कभी भी नहीं गुजर देखा। है। वो ऐसी हरकत नहीं करते भाई। मैं कहता रहा हूँ, ये जो फालतू के होते ना उंगली लेने वाले, वही। यार थप्पड़ पड़ जाता ये देखो फिर यार वही ऐसा हो गया, मैं आ गया था। वही सीन है, एक लड़की सर एक हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता है। पीरियड से याद आया मुझे, क्या? बॉलीवुड का स्कूल, करण जोहर का करण जोहर का, उसने कॉपी विद करण में एक बात बताओ, आपको बॉलीवुड जाना है, मेरे को नहीं जाना, आपको नहीं जाना, आप बोल सकते हैं। यस, नो नेपोटिज्म। हम तो बॉलीवुड वाले है भी नहीं। अभी वही। तो इंडस्ट्री बिकने को है करण जोहर की।
क्या? वो हाँ। कंफर्म नहीं है, न्यूज़ कंफर्म्ड है, उसने हाँ। 50% शेयर्स बेच दिए करण ने। बेच दिए कि कंफर्म नहीं है, बट वो बेचने की तैयारी में है। 1000 करोड़ रुपया था हाँ, कि बेचना चाहता है अपनी वो। कंपनी के 50% स्टॉक्स। तो अभी ना उसने कॉफी विद करण में ऋतिक रोशन और जो एक हीरोइन है जो मेन रोल कर रही है, उनको बुलाया था। मतलब हीरोइन को नहीं बुलाया, ऋतिक रोशन को बुलाया काबिल मूवी के लिए, प्रमोशन वगैरह के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम उस लड़की को नहीं बुलाएं क्योंकि वो अभी इतनी फेमस हुई भी नहीं है। तो ऋतिक ने भी मना कर दिया, कह रहा जब मेरी फिल्म की मेन कैरेक्टर ही वो है तो मैं आके क्या करूँगा जब वही नहीं आ रही है तो। काबिल मूवी की? हाँ काबिल मूवी तो बहुत पहले आई है। हाँ, तो उसी के लिए अब मतलब अच्छा, पहले आई थी, अब हाँ, कर दिया। जो ऋतिक रोशन के लिए बुलाया था ना, तो उन्होंने मना कर दिया भाई मैं जाऊँगा ही, तुम्हारा पता नहीं। मैं अपनी बताता हूँ, जब कुछ काम धाम नहीं होता ना, मतलब करने के लिए, खाना खा रहे हैं कुछ देखना, तो या तो अदालत CID यही सब देखते हैं। यस, CID आई नो क्या बोलने वाले हो। CID के सारे सीजन्स खत्म हो गए, सब कुछ यस, दोबारा आ रहा हो। CID भाई, सीजन 2। देख सबसे बड़ा फेवरेट शो है मेरा, और भाई मैं ये तो वापस बहुत आ रहा देखा है है तो भाई। गड़बड़ है दया। और पता है, एक ना डायलॉग है जो अभिजीत का लोगो मीमर्स ने एडिट करा था, पर मैं चाहता हूँ वो रियल में इस बार डले। कौन सा? एक रैपट में ना हकता फिरेगा। हाँ, वो यूं ही कहता था। भाई ये डायलॉग अगर असलियत में आ जाए ना, मजा आ जाए। अब तो कर सकते हैं, सेंसर बोर्ड थोड़ा ऐसा भाई मना करेगा, भाई, हकता फिरेगा। भाई मैं बताता हूँ क्या, CID बहुत पहले ज़ॉम्बी लिया था, पता है? हाँ पता, देखे मैंने। ज़ॉम्बी वाला एपिसोड। ज़ॉम्बी, कभी मर्डरर्स, मतलब कंकाल वाला भी आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। एक और चीज़ बताता हूँ, एक फोरेंसिक करके मूवी है, उसमें पता है, उसमें जो फोरेंसिक लैब में जो हायर पोस्ट में था ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो साइंटिस्ट था फोरेंसिक में जो बैठता है, वो पता है कौन था? शाहरुख उस बंदे ने लिटरली ये बोला था मूवी में कि वर्ल्ड का बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो डॉक्टर शाहरुख ही होता है। तारिका नहीं है, सारी कहानी थी। तारिका अभी तारिका मैडम। सोचो भाई। अरे हाँ, इन सबसे ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों से पता है साइंटिफिक, पहले मेरी सुन ले, साइंटिफिक से एक बंदा याद आया मुझे। कौन? UK07। वो साइंटिस्ट से कैसे याद आया? साइंटिस्ट से UK07 कैसे याद उसे है? राइटर्स में क्यों गिनते हैं? क्यों मैंने गिन- साइंटिस्ट में के लिए गलत कर दिया। बात तो सही है वैसे। उसे राइटर्स में कहते हैं, मतलब भाई क्या करता, आज मैं इधर गिर के मेरी बाइक पे चोट लग गई। ये सही में यार, तुम राइडर कैसे कह रहे हो जब तुम इतनी 1000 सीसी की बाइक को भी 100 सीसी के बराबर भगा रहे हो? तो चलाई जाती नहीं है भाई से। 70 80 90। अब करता क्या है भाई उसको कंटेंट? पता नहीं भाई। कल या परसों भाई ने गाड़ी ली है नई, भाई पता है फ्यूजन कार से, मस्टैंग GT। क्वेश्चन ली है। अब मैं भी वही कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि फ्यूजन वाले भी किराए पे दे रहे हैं। पता है दिक्कत पता है क्या है? UK07 का दिक्कत क्या चल रही है, मैं बताता हूँ। खड़ा नहीं हो रही। नहीं, UK07 का कंटेंट तुमने देखा होगा एक टाइम पे, थोड़ा नहीं देखा। एक टाइम पे उसका कुछ कंटेंट था ना, हर फीड में आ जा रहा था। हाँ, अब नहीं आ रहा, बोल क्यों? पड़ता। अब बोलो, मैं बता रहा हूँ ना क्यों। क्यों? एल्विस बेचारा शूटिंग पे बिजी रहता है। अरे हाँ 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 हाँ। प्राइमरी उसका कंटेंट एल्विस ही तो था। आज अपन जा रहे हैं एल्विस भाई से मिलने, पास मिलने। तो और कौन था? पता है कटारिया अपना बिजी हो रखा है, शो अब- कर देना वो तो हाँ, अब इसके पास कोई दूसरा बंदा है नहीं तो उसके साथ वॉक करे चले। पता है ये जैसे UK07 ने गोड बना रखा है, पता है क्यों? नहीं पता? लोग ना टैटू बनाते हैं जिसमें वो अपनी छवि देख पाए। तो अगर UK07 को देखो तो लगता है वो बकरी जैसा, यार जो हलाल होने वाला भाई है। देख फिर ये देखते नहीं, वो यहाँ से ये करवा रखा है, एक शेप भी ऐसा है उसका बकरी के मुंह जैसा, तो उसने वो गोट बना रखा है। अब वो छोड़ के संगे जैसे 2-3 और मिल गए हैं, क्या बात कर रहे हो? उसके जैसे ही सेम टू सेम मुझे जैसे देखते हैं, वो भी भाई ब्लॉगर बने पड़े हैं, कह रहे हैं UK भाई हमारे ये हैं वो हैं मेंटर हैं। अरे यार ये छोड़ो, मतलब इतना खराब प्रिंसिपल। आज ही रोस्टिंग शो है। अब UK उत्तराखंड में हमारी एंट्री बैन हो चुकी अब मैं तो उस दिन मारता गुड़गांव में उत्तराखंड वाले को, UK07 का एक बंदा था बेंच, अच्छा बताया था। गाड़ी अलग ही चला रहा हूँ मैंने, बेंच उत्तराखंड नहीं है तेरा ये हरियाणा है मैं, प्रधान। मैं एक चीज बताता हूँ कि ये तारक मेहता है ना, हाँ भाई तारक मेहता में चौथी सोनू आई है भाई, चौथी बार 4 सोनू चेंज हो गई भाई। मेरे को पता है कौन अच्छी लगी थी, बेस्ट सोनू जो थी वो दूसरी वाली, हाँ दूसरी वाली ठीक, दूसरी वाली पैसा जब कम दे रहे हैं क्या? अरे सीन पता है क्या है? उसका वो जो है अगर ना ये- डायरेक्टर प्रोड्यूसर, देख, ये शो तो है लाइफ टाइम चलने वाला। हाँ अब जो भी बंदा आता है ना, अब देख तेरे पास अगर तू बूढ़ा हो गया है, जैसे कि अब भिड़े हो गए, ये सब हो गए, इनको और कहीं काम मिलेगा नहीं। अब एक एपिसोड करने पे 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख मिलता है, तो इन लोगों के लिए सही है। इतना नहीं मिलता, हाँ 30 से 35 मिलता है भाई। अबे पुराने स्टार्स को 1 से 1.5 मिलता है। क्योंकि अच्छा पुराने पुराने, जाएंगे, अब जो हाँ। नए आते हैं ना बच्चे जो हैं, इनको 25 से 30 मिलता है, स्टार्टिंग का फेम मिलता है। अब स्टार्टिंग फेम मिल गया, 2-3 साल करा, अब वो तो स्टक नहीं होना चाहते ना, वो तो नए हैं, तो इसलिए वो लोग चेंज होते रह रहे हैं। भाई भाई यार एक तो पता ना इनके शो पे ना, अब देख के गुस्सा आता है।
भाई वीडियो चल रही टप्पू सेना हम हैं हाँ। टप्पू है, इतना मतलब गुस्सा ना यार, भाई, वो इतना- खुद 25 साल के है भाई, हम 22 23 साल के हो रखे हैं। अरे भाई मतलब थोड़ी तो वो करो ना, रिस्पेक्ट करो भाई, भाई पता एज है, की। अब वो ये- बंदा जो टप्पू सेना का टप्पू है वो मुनमुन दत्ता को वो डेट कर रहा है। अब तो चेंज हो गया, टप्पू भी हाँ, चेंज वो हो गया पुराना वाला हाँ। तेरे को नहीं पता था? भाई। मुनमुन दत्ता से बहुत बढ़िया 10 साल का एज गैप है दोनों में। व्हाट मैटर्स है साइज सीएस। या भाई मेन बात है क्या भाई, ये तारक मेहता पता है कब तक कर सकता था, तब तक वो रिनोवेशन नहीं हुआ था इनकी सोसाइटी में। रिनोवेशन के बाद बहुत बेकार हो गया, चीज़ें नहीं होती चीज़ें ही नहीं बिज रही। भाई इस साल का जो बिगेस्ट कहते हैं ना कोलैबोरेशन देखा हमने कैरी मिनाटी कैरी मिनाटी का भाई नेक्स्ट भाई कैरी- मिस्टर इस- बीस्ट। कैरी मिनाटी का लपेट अच्छा, दिया अच्छा, भाई ने। ये बताओ कैरी मिनाटी का इस वीडियो का तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट किसका लगा? कौन से यूट्यूबर का? बेस्ट पार्ट का मिस्टर बीस्ट मेरा एक तो भाई मैंने क्लिप देखी थी, मतलब उस पूरी वीडियो में देखी, उसमें अलग से देखी, जिसमें वो कहता ना सोने का गुड्डा किसका। टेक्निकल गुरुजी वाला। हाँ नहीं मेरे को पता किसका लगा, R2H का लगा भाई। अरे अच्छा राउंड टू हेल का एक माने बे। हाँ भाई पता है इसमें दिखाया क्या, जो ये सब मिस्टर लीस्ट बना था सबको 10,000 दे रहा था और सब खुश हो रहे थे। सिर्फ 2 बंदे थे, तीन नहीं 2 थे, अच्छा तो थे 2 ने जिसने पैसे नहीं लिए। नंबर 1 टेक्निकल गुरुजी, अच्छा। उनको कौन ही पैसे दे सकता है, उल्टा उसने वो लिए थे। वो लेके दे के गया वो। नंबर 2 था भाई R2H। भाई बंदा जैन के पास गया, जैन के पास बोलता है ये लो पैसे लेता है, जैन फेंकता है, अबे तू कौन है यार। और लास्ट में जो गाली में बात क्रेडिट करी। सीन के सब्सक्राइब करो, उसमें से कहते हैं ना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो गांड भराओ। भाई बेस्ट। देखो यार भाई मतलब बंदे ने इस बार 3-4 महीने का टाइम लिया था कुछ बनाने हाँ, में। बहुत time लिया है भाई। 3-4 महीने का लिया मेरे ख्याल से। उसने एक पहले जो वीडियो आने से पहले डाल हाँ, दिया यूट्यूब पे, उसमें डाला था कि 3-4 महीने से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कुछ एक बड़ा धमाका करने के उसमें हूँ मैं। भाई ऑलमोस्ट 8-9 महीने लगे। उस 3-4 महीने पहले वीडियो डाली थी कि 3-4 महीने से मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ बनाने की। 8-9 महीने लगे भाई वीडियो बनाने में। तो अभी वीडियो मतलब अभी कुछ वक्त पहले उसने वीडियो हाँ, डाली थी ओके ओके कि 3-4 महीने से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बनाने और की। ये बताओ कि मिस्टर बीस्ट इंडिया आया था, ये बाहर गया था ये बाहर गया था भाई। मिस्टर बीस्ट नहीं आया इंडिया। भुवन भाई भी तो बाहर ही हैं अभी। वो अरे बाहर नहीं, है, मतलब but वो ये तो सारे आगे- यूट्यूबर्स बट- इंडियन में थे। मिस्टर बीस्ट अपने ही हेडक्वार्टर्स में था और ये इसने इस कैरी गया तरीके था। से शूट करवाया एक एक सेगमेंट को। पता है इसने इस तरीके से नहीं करा, स्क्रिप्ट अगर यहाँ पे चल रही है तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये नहीं, कुछ पार्ट इसने पहले शूट करे, इस तरीके से हुआ है वाला पता है shoot। क्यों? क्योंकि अगर मिस्टर बीस्ट को इंडिया बुलाता ना बहुत महंगा पड़ता भाई। बहुत महंगा पड़ता। मिस्टर Literally- बीस्ट ने अपने हेडक्वार्टर से वीडियो में इसलिए आ गया होगा क्योंकि उसने पहले कैरी मिनाटी को बुलाया था ना, हाँ तो इसलिए हाँ वही। इसलिए वही बात के लिए। अभी तो भाई वैसे जय किशोरी जी सबको याद, अभी एक गाना भी आया था उनका, पंजाब के सिंगर हैं कोई, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उनके साथ बहुत प्यारा सा गाना था तो गाने। और अभी वो बहुत ट्रोलिंग में चल रही हैं, वो एयरपोर्ट जा रही हैं तो उनके पास एक बैग है। अरे जय किशोरी जी, हाँ जानता हूँ डियोर का बैग लेके चल रही थी भाई। 2 क्या लाख हुआ? रुपए का बैग जो समाज को ज्ञान दे रही है कि सब मोह है, माया है, ऐसे है वैसे है। वो तो काफ़ी ट्रोलिंग वगैरह हो गई, अब उनने कर दी वो वीडियो डिलीट। यार मुंह आया गया, बंदे के पास पैसा है, कमाया है तो ले सही भाई। बात भाई बात वो सही है ना, फिर तुम दूसरे को ज्ञान क्यों दे रहे हो? तो भाई देख नहीं रीजन पता और भी क्या है, हम्म। रीजन ये है कि जो डियोर है वो जो गाय को मारती है। बछड़े वगैरह जो होते हैं ना, अच्छा मेरे को उनकी ये लेदर वगैरह का यूज मतलब करता है। काउ स्लॉटर है उन पे भी। और आप ना जो जय किशोरी जी हैं वो मोस्टली ना भगवान श्री कृष्ण वगैरह की उसकी तरफ अच्छा, रहती तो हैं इस वो। चक्कर में हिट मिल रहा है। अरे अपार्ट फ्रॉम दिस भाई सबसे बड़ी बात है, अगर तुम्हें सच में जब अगर तुम किसी मोह माया के ऊपर ज्ञान दे रहे हो ना, अगर तुम एक बाबा वाले सेगमेंट में आ रहे हो, मैं मानता हूँ पैसा आएगा, तुम्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, नो डाउट। भाई देखो बट मैं ये कहूँगा कि अनिरुद्ध आचार्य जी बनने से अच्छा तुम अपने आप को वो बनाओ ना, क्या कहते हैं हमारे जिन्होंने डेथ लिखी है, सदगुरु जी बनो। सदगुरु जी पे भाई भी बहुत कलेश चल रहे हैं। उनके साथ चल रहे पर उनकी लिविंग स्टाइल देखना भाई, कितनी सिंपल है। भाई, लिविंग स्टाइल है। देखो बहुत सारे बाबा है मार्केट में, ठीक है, बहुत से सही हैं, बहुत से नहीं है। तो देखो हमारे उसमें भी लिखा है, हमारे कल्चर में भी बोला गया है कि धर्म से पहले धंधा है। वो लोग धंधे पे ध्यान दे रहे, धर्म पे बाद में दे रहे, तो क्या दिक्कत है? नहीं सदगुरु जी पे तो अभी केसेस ये चल रहे हैं कि उनके आश्रम में जो लोग जाते हैं कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ हाँ, हाँ, माइंड हाँ, वॉश। हाँ। ये रिसेंटली देखा मैंने, एक लड़की ने एक पता नहीं लड़की फादर ने अपने बोला बच्चे के कि लिए मेरी डाला। बेटी, हाँ उनने तो ये डाला कि उनके बच्चे को माइंड वॉश करा, लेकिन अभी ना कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लोग आश्रम गए उसके बाद वो गायब हो गए वहाँ से। तो इसके ऊपर वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन वगैरह, कभी पुलिस आ रही है, कभी कोई आ रहा जा रहा है, ये लगा हुआ पड़ा वहाँ। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई, कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, इस बारे Who में। knows? क्योंकि जो लड़कियों के साथ पूछताछ करी तो लड़कियों ने साफ कह दिया कि नहीं हमारे साथ तो कुछ नहीं हो, हम अपनी मर्जी से हैं।
अच्छा जैसे बता रहे हो, मैं चाहता हूँ जो डॉगी होते हैं ना, हाँ डॉगी ना देखा होगा वो बिल्लियों की तरह रात में जागते हैं वो भी, मतलब मोस्टली बहुत से डॉगी जागते हैं, हाँ। दिन में सोते हैं वो लोग, रात में जागते हैं। एक्चुअल में रीज़न क्या है डॉगी के जागने का, कि जो इंसान होते हैं वो इंसान रात को जागते नहीं है, यार लाइफ में ये करना है वो करना है, बहुत टेंशन हो। सेम तरीके से डॉगी भी ऐसी टेंशन लेते हैं, इसलिए वो रात के 2-3 बजे जागते भी हैं। और ऐसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे जागेंगे और बैठे रहेंगे लिटरली थोड़ा ऐसे। ना उनसे थोड़ा मजाक में लेना चाहता हूँ, वो क्या सोचता है पड़ोस की लड़की पटाऊंगा। हाँ भाई, उनकी लैंग्वेज में भाई यही होता होगा भाई, मतलब ऐसी बातें होंगी कि यार या आज कुछ भी मेरे भाई। को मुद्दे हुए अरे देख वो लिया। मेरे को नहीं पता, साइंटिफिक रीजन है, कुछ बोला साइंटिस्ट ने, मैंने थ्योरी पढ़ी उसमें बताया। सोचो भाई ऐसे, यार आज मेरे को मुद्दे हुए देख लिया। कल मैं देख लूंगा। आज पता है, आज मैंने पता क्या करा। देख भाई, अब हम लोग हो गए 25-26 साल के, अब हम लोग ना पटाखों के साथ वो चीज़ नहीं कर सकते जो बचपन में करते थे। हम नहीं, मैं 22 साल का हूँ, कोई भी अगर एजेड लड़की है वेट करेगी, आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग पटाखों के साथ वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि यार अब हम करेंगे तो बगल में आ जाएंगे लोग। हाँ तो याद है मैंने सुबह 2 बच्चों को पटाखे दिए हाँ थे। भाई, अब मैंने बच्चों को पटाखे दे दिए। अब पता है मेरे को पता था बच्चे हैं, कुछ तो कारनामा करेंगे। गली लिया है। एक बच्चे ने पता है क्या करा, बीड़ी बम था ना, वो थोड़ा वाटर प्रूफ होता है, लिया कीचड़ और में। नाली में फेंक दिया। फिर वो फटा भाई, और वो पानी धूम, बगल से आंटी निकल गई, कहाँ से ला रहे हो पटाखे तुम बच्चा लोग। अब भाई बच्चे चुप, वो नहीं बताएंगे। नहीं पटाखे कहाँ से लगी, भैया ने दी। बच्चे चुप हो गए। बच्चे चुप हो गए। भाई क्या बात है, मेरी एक्सेल ऑयल निकली। अब उन बच्चों को क्या पता कि आंटी गई क्या नहीं गई, उन्हें लगा कि आंटी चली गई। हाँ। वो हल्के से गए थे, तो एक बच्चा की बताओ पटाखे कहाँ से लाए, अरे भैया दे रहे हैं बहुत सारे। मैं ऊपर लाइट लगा रहा हूँ, अब मैं मन में गाली भी दे रहा हूँ, साले देख तो ले कम से कम। अब वो आंटी मुझे देख रही है। अब वो मेरे से पटाखे मांग रहे, मैंने बोला खत्म हो गया जा। मैंने यही बोला था। अच्छा एक ना भी क्या हुआ, करवा चौथ था, तो करवा चौथ के दिन ना एक हरियाणा की या गुड़गांव साइड की कहीं थी, उस औरत ने क्या किया, अपने 4 लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मार दिया। 4 लवर के और साथ, चारों ने मिलके क्राइम कराई है। भाई पांचों ने देखो, मिलके। भाई मैं ना मुंह छुपा कह रहा हूँ, होल तो 3 ही, तो चौथा कहाँ जा रहा। भाई तो उसी को छोड़ के तो बता रहा हूँ। 3 ओ भाई, एवरी वुमेन्स हैव 4। समझ गया भाई, वो जो एक है वो नाटू को पता नहीं था उसमें 3 4 हो गए 4। तीसरे में जाता नहीं है एक में। भाई चले जाता है भाई यार। होता है भाई, होता है फैंटेसीज भाई। फैंटेसीज ये बेंच कुछ तो ना भी याद कर लेते। मानता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा। नहीं भाई, सच में होता है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, एक फीमेल है वो ना, उसकी डॉक्टर जो है सेक्सोलॉजिस्ट है, ऐसी कुछ है उसकी फादर्स, तो बता रही कि मैं जब छोटी थी तो मेरे फादर के पास एक वही कपल आए, और वो मेरे फादर को कहते हैं कि हम काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं पर बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो मेरे फादर ने उनसे पूछा कि बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो मेरे फादर ने उस समय तो दवाई दे दी, फिर 2 साल बाद वो 1 साल बाद फिर आए, फिर बोला नहीं हो रहे। तो इस बार उसके फादर ने पूछा उसके हस्बैंड से पूछा कि आप कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि पूरा डिटेल में पूछा। तो उसका वो जो उसका क्लाइंट था ना, मतलब वो क्या कहते हैं पेशेंट, वो कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ पेनिट्रेट कर रहा हूँ नाभि में। सोचो। ने अपने 5 साल 6 साल बर्बाद कर दी। मजाक से हट के फैंटेसी होती है लिटरली। कभी करोगे ना आप किसी भी अरे सुनो तो यार, किसी रैंडम लड़की के साथ करोगे ना, डेट रैंडम लड़की के साथ अरे यार करें। सुनो तो, अरे इंडिया, क्या सुनो अगर हुकअप करोगे ना कभी, ऐसा जुतियापा नहीं करूंगा मैं, पहले अरे बता रहा हूँ। सुनो तो भाई, हुकअप करोगे ना उसको ना सिर्फ ऐसे करके, उसके मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करके उसके नाभि पे आना, वो तो ऐसे करना भाई, नाम मचल के मेरा नाम चेंज कर देना। बस करके बाद भी सच में हाँ भाई मुझे सबसे बड़ी नाभि तक पहुंचते ही खत्म हो जाए। इनका सॉरी दीदी बस खत्म। एंड ना लास्ट वाली बताता हूँ कि रिहाना और जैजी है ना, इनका क्या सीन हुआ, रात के 3 बज रहे थे, तो जैजी ने रिहाना को बोला था कि या तो तू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दरवाजे से शांति से निकल लेगी, या तो तेरे को खिड़की से जाना पड़ेगा बिना साइन करे, और हम लोग हैं 23वें फ्लोर में। जैजी ने साफ साफ रिहाना को धमकाया था कि यहाँ पे आइए तो मैं मेरा ही तेरे को डील लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो विंडो से नीचे है। और रिहाना ने ऑन इंटरव्यू आके बोला, जैजी ने क्लेम भी किया कि हाँ भाई ऐसा हुआ था रात के 3 बजे। एक चीज़ इससे बताता हूँ, शक्ति कपूर को ना एक बंदे से सीखनी चाहिए। मैंने एक क्लिप देखी, उसमें क्या होता, एक बंदा होता है, एक लड़की को मतलब शक्ति कपूर जैसे करना होता है उसे, आओ इज्जत लूट हाँ। होती है भाई ना।
सुनते ले भाई क्या करता, कार होती है तो लड़की ना मतलब विंडो से अंदर को बुलाता है, कुछ ऐसे दिखा के लड़की आती है, वो विंडो चढ़ा देता है, लड़की का मुंह वहीं बच जाता। अच्छा ये वाला सीन था। मुंह बच जाता, गाड़ी लॉक, बंदा उतर के आता। मेरे को कौन सा लगा वो शक्ति कपूर का एक रुपए में एक औरत की इज्जत लेगा, 2 रुपए आ गई। मेरे को वो वाला सीन लगा।